सर मेरा सवाल पहला आपसे यही है, ज्योतिष एक्चुअल में क्या है, इसे हम कैसे समझें, ये काम कैसे करता है किसी के जीवन में? देखिए, जैसे कि ज्योतिष के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योतिष एक ज्ञान है जी। जो हमें हमारे भविष्य की जानकारी मात्र दे सकता है। अच्छा। पर भाग्य नहीं बदल सकता। बाकी ज्योतिष ज्ञान दे सकता है। अच्छा। ज्योतिष का मतलब क्या है जी। कि आपने इन ग्रहों की कैलकुलेशन को समझ लिया, ठीक है, और इनको समझ करके आप प्रेडिक्शन ही तो करोगे, बट सॉल्यूशन तो ज्योतिष है ही नहीं। अच्छा। तो ज्योतिष मनुष्य को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, पर यह कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। ज्योतिष में हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय उसकी राशि क्या थी, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, ये हमें पता चलता है। व्यक्ति का जन्म जी कहां पर हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जी। अब तो सेकंड्स भी पता चल जाते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर एक बच्चे की जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। अब मैं एक और बात आपको बताता हूं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय और भी बच्चे पैदा होते हैं। सबकी कुंडली, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में जितने बच्चे पैदा हुए या 5 किलोमीटर के दायरे में जितने बच्चे पैदा हुए, सबकी कुंडलियां सेम ही बनेगी। यहां तक कि कुंडली का लगन कब चेंज होता है, जब हवाई डिस्टेंस 2 आवर्स का समय लगता हो, तब व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन चेंज होता है। क्योंकि अप्रोक्स 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 12 लगन ही तो बनते हैं। बिल्कुल। मेष लगन जी। वृषभ लगन, मिथुन लगन जी। कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन। ये 12 लगन चार्ट हैं जी। कोई लगन दोस्तों 2 घंटे 4 मिनट का होता है, तो कोई लगन 1 घंटे 56 मिनट का होता है, कोई 2.25 घंटे का, कोई 1.25 घंटे का। अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास हम एक लगन को काउंट करते हैं। अब जितने भी बच्चे, अगर हम देखते हैं कि दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका जन्म 3:17 पे हुआ और वो मिथुन लगन में पैदा हुआ, तो दूसरे बच्चों की भी अगर हम कुंडली देखेंगे तो मिथुन लगन ही पाएगी। सेम दशा, सेम नक्षत्र, सब कुछ सेम ही पाएगा। बट आपने नोटिस किया कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जब सबकी लाइफ आगे बढ़ती है, सबकी लाइफ की चीजें अलग अलग होती हैं। कोई फुटपाथ पे किसी की गोद में है, उसका हाथ फ्रैक्चर है, पांव कटा हुआ है, और एक औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के भीख मांग रही है। वो भी तो किसी लगन में ही पैदा हुआ होगा ना। बिल्कुल। और एक बच्चा किसी डॉक्टर के घर में है, उसकी माता उसको पढ़ा रही होंगी। एक बच्चा बिजनेसमैन के घर में है, उसकी माँ उसके साथ कुछ खेल रही होगी, या उसके साथ कुछ नौकर चाकर होंगे जो उसको खिला रहे होंगे, खेल रहे होंगे। सबकी लाइफ अगर देखोगे तो अलग अलग होगी, भले ही सब सेम लगन में पैदा हुए। तो फिर सबकी जब सेम लगन, सेम राशि, सेम स्थितियां हैं ग्रहों की, नक्षत्र सेम, लगन सेम, योग सेम, सबकी लाइफ अलग अलग क्यों? यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। हम हर पल जो कर्म करते हैं, इससे पाप फल और पुण्य फल तैयार होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा, तो फिर तेरा विनाश होगा जी। तेरा पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं से चीजें ये चली आ रही है ना। बिल्कुल। तो ये हम लोगों की एक सोच में आ गया कि इसको हम कैसे, क्योंकि सही वर्ड्स किसी को नहीं पता जी, तो लोगों ने बोला तेरे पाप का घड़ा फूटेगा जी। ये कहावतें चली आ रही थी, बट कभी ना कभी किसी न किसी योग्य व्यक्ति ने इनकी शुरुआत जरूर की होगी। हम भी यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि हमारे दोनों कंधों की तरफ दोस्तों 2 घड़े होते हैं, एक पुण्य का घड़ा और एक पाप का घड़ा। जो पहले भर जाएगा वो फूट जाएगा। पुण्य करते जाओगे तो पुण्य का घड़ा भर जाएगा, आपकी किस्मत चुटकी बजेगी और लाइफ बदल जाएगी। लॉटरी लगेगी, या आपके पिता, आपके बच्चे को
कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, या आपका बच्चे को कोई बड़ी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी पूरे खानदान की लाइफ बदल गई।